तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि सब कुछ अपने आप होता है। एवरीथिंग हैपेंस नेचुरली, ऑल हैपेंस नेचुरली। तो जानबूझ करके हम बस 1% करते हैं। जैसे कि आँख जो है, पलक जो है अपने आप झपकता है, तो जानबूझ के भी हम अपने पलक को झपका सकते हैं। तो सब कुछ अपने आप बना, अपने आप एक्सपीरियंस हुआ। सेंस ऑर्गन अपने आप बना, एक्सपीरियंस अपने आप हुआ, रिकॉर्ड अपने आप हुआ। तो उन रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन पे बॉडी अपने आप एक्ट करता गया। अब उन रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन थॉट पे हम कुछ जानबूझ के थिंकिंग भी कर सकते हैं। तो 100 में से 99% जो है वो बॉडी में अपने आप नेचुरली होता है। सिर्फ 1% हम जानबूझकर करते हैं। 99% अपने आप होता है, जैसे ब्रीदिंग, डाइजेशन, एवरी लाइफ प्रोसेस, फंक्शन ऑफ ब्रेन। हर इंसान में फंक्शन ऑफ ब्रेन सेम है। क्यों? क्योंकि हर इंसान के बॉडी का जो सेंस ऑर्गन का जो रेंज है वो सब में सेम है। सब एक सेम डिस्टेंस तक की आवाज़ को सुन सकता है, सेम डेसिबल तक की साउंड को सुन सकता है, सेम डिस्टेंस तक की चीज़ों को देख सकता है, सेम टेम्परेचर तक बॉडी एग्जिस्ट, मतलब जितने टेम्परेचर पे एक ये बॉडी एग्जिस्ट करेगा उतना ही टेम्परेचर पे दूसरा बॉडी भी एग्जिस्ट करेगा। सबको टेस्ट होता है, स्मेल होता है। तो सेंस ऑर्गन का जो फंक्शन है वो सारे बॉडी में सेम है। लिमिटेशन भी सारे सेंस ऑर्गन का सेम है। तो और ब्रेन का जो फंक्शन है, जैसे कि ब्रेन पे कोई एक्सपीरियंस रिकॉर्ड हुआ तो सारे ब्रेन में रिकॉर्ड होता है। जो भी हमें एक्सपीरियंस होता है, जो भी इंसान को एक्सपीरियंस होता है, वो सारा एक्सपीरियंस सारे इंसान के ब्रेन में रिकॉर्ड होता है। फिर वो रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन से एक एक करके इंफॉर्मेशन सारे ब्रेन में प्ले होता है और फिर उन इंफॉर्मेशन पे ये बॉडी, सारे इंसान का बॉडी एक्ट करता है। तो एट द लेवल ऑफ ब्रेन नो एनी डिफरेंस, एट द लेवल ऑफ मटेरियल ऑफ द बॉडी नो एनी डिफरेंस। तो सिर्फ डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस सिर्फ इंफॉर्मेशन का है। हर इंसान के पास इंफॉर्मेशन अलग अलग है, क्योंकि कैमरा अलग अलग जगह प्लेस्ड होगा तो उसकी रिकॉर्डिंग भी अलग अलग होगी। उसी तरह से ये जो बॉडी है ये एक कैमरे की तरह है जो कि सब कुछ रिकॉर्ड करता है और इंफॉर्मेशन को मेमोरी, एक रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन बन के वो फिर मेमोरी बन जाता है। तो हर इंसान के पास सिर्फ लैंग्वेज इंफॉर्मेशन अलग अलग होने की वजह से एक दूसरे से हम सिर्फ अलग हैं, और वो भी इंफॉर्मेशन हमने जानबूझ के अपने ब्रेन में फीड नहीं किया। वो सारा इंफॉर्मेशन अपने आप ब्रेन में स्टोर होता गया। सारा आवाज़, सारा तस्वीर सेंस ऑर्गन के थ्रू अपने आप ब्रेन में स्टोर होता गया। तो जो भी इंफॉर्मेशन के बेस पे हम अलग अलग हैं, तो इंफॉर्मेशन भी किसी ने जानबूझ के स्टोर नहीं किया। तो हम लोग सब एक दूसरे से बस इस हिसाब से सिर्फ 1% का हम लोगों का आपस में डिफरेंस है। सारे इंसान का आपस में सिर्फ 1% का डिफरेंस है। सो एट द लास्ट we all are same. We all are same at the level of material, at the level of function of brain, at the level of life process.
इंफॉर्मेशन कम्स नेचुरली, ऑल हैपेंस नेचुरली। जो चेंज हो रहा है उसको जानने के लिए किसी ऐसे का होना जरूरी है जो खुद चेंज ना हो रहा हो। फीलिंग चेंज होता है, थॉट चेंज होता है, सब चेंज होते रहता है, लेकिन उस चेंज को जो जान रहा है वो कौन है? क्या वो मुझसे अलग है? तो जैसे ही एक्सपीरियंस कुछ होता है, फिर एक्सपीरियंस के बाद भी मैं रहता हूँ। एक्सपीरियंस जब हो रहा है तब भी मैं हूँ, एक्सपीरियंस जब खत्म हो गया तब भी मैं हूँ, और एक्सपीरियंस के पहले भी मैं हूँ। तो जानने वाला जो है वो नहीं बदलता है, मतलब मेरा होना नहीं बदलता है। थॉट्स बदलते रहते हैं, लेकिन जो थॉट को जान रहा है, जैसे कि ऑब्जेक्ट है, सेंस ऑर्गन है, ब्रेन है, एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंसर है। पहले ऑब्जेक्ट हुआ, फिर उस ऑब्जेक्ट को सेंस ऑर्गन ने सेंस किया, फिर वो एक्सपीरियंस कहाँ हुआ? ब्रेन पे हुआ। एक्सपीरियंस किसे पता चला? मुझे पता चला। तो ये एक्सपीरियंस को जो जानने वाला है, ये चेंज नहीं होता है, मतलब कि मेरा होना चेंज नहीं होता है। मेरा होना जिसके साथ जुड़ता है, मेरा होना जिस फॉर्म में, जिस आकार में जाता है, मैं वही बन जाता हूँ। मतलब कहने का मतलब ये है कि मेरे ध्यान में जो आता है वही मैं बन जाता हूँ।